विक्की मधु से पूछती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या मतलब कि मैं हीरो हूँ या विलन?" तो मधु बोलती है, क्या तुमने अब तक की यहाँ की कहानी नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम मैजिक कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये पहले नॉर्मल नहीं था, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? तो ये सुन के विक्की थोड़ा सा अजीब फील करती है और कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। तुम क्या मुझे बताओ कि मधु ये सब कुछ चल क्या रहा है? मतलब हीरो या विलन, क्या चल रहा है सब कुछ? और मतलब ये सब कुछ कुछ और है क्या? तो मधु कहती है, विक्की शांत हो जाओ, ठीक है, तुम्हें यहाँ की कहानी के बारे में नहीं पता तो मैं आज बताती हूँ। जैसे हर जगह की कोई ना कोई इतिहास होता है, तुम्हारा भी होगा ना? तो विक्की बोलते, हाँ है। तो मधु बोलते, बिल्कुल, वैसे भी यहाँ का इतिहास ही है जिसे हमें कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो मैं आज वही कहानी सुनाती हूँ। तो विक्की बोलती है, ठीक है, सुनाओ। तो मधु सुनाती है कि बहुत साल पहले ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थी। कोई मैजिक नहीं था, सब एक नॉर्मल लोग ही थे। राजा महाराजा रहते थे, एकदम नॉर्मल सी लाइफ थी। नॉर्मल ही क्रीचर्स थे, जैसे कि क्रीचर मतलब जानवर, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं था। जैसे हमारी दुनिया वैसी वही दुनिया थी। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था किसी में। सभी लोग खुद से लड़ना सीखते थे, खुद से तलवारबाजी करते थे, सबकी सेम चीज़ थी। किसी के पास में कोई स्पेशल पावर नहीं थी, कोई कुछ स्पेशल कर नहीं सकता था। वो पूरी जगह नॉर्मल लोगों से भरी हुई थी। पर एक दिन बारिश होती है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ज़्यादातर जब बारिश होती थी तो बच्चे बाहर खेलने के लिए आते थे। वो थोड़ी देर के लिए बाहर आते, लेकिन बारिश बहुत तेज़ होने के कारण वापस घर में चले जाते हैं। क्योंकि जब बारिश आती है तेज़ी से तो सर पे लगती है, एंड बच्चे उसे घर पे चले जाते हैं कि बहुत तेज़ हो रही थी। उनके मॉम डैड भी उन्हें घर बुला रहे थे। सब घर चले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, सबके साथ कुछ अजीब सी चीज़ होती है। जब सुबह होती है तब देखते हैं कि हर एक घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। सब लोग बाहर आते हैं तो ये जगह पहले भी हरी भरी थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही अलग था। यहाँ का नूर बदल चुका था, ऐसा लगता जैसे किसी और जगह पे आ गए हुए हैं लोग, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज़ बदल चुकी थी। पहले हवा में चिड़िया चहचहाती हुई दिखती थी सुबह के टाइम पे, लेकिन अब नहीं है। अब कुछ और ही है। ये लोग देखते हैं अपने आसपास तो ये देखते हैं कि इनमें कुछ अजीब तो इनको फील हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या है, बट एक वो अजीब सा ऑरा फील हो रहा है। क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी रोज़ की तरह इनको अपनी लाइफ जीनी थी, तो सब लोग निकल जाते हैं अपने काम के लिए। और ज़्यादातर औरतें और जो आदमी थे वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे इस बारे में कि आज तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा हल्का सा फील हो रहा हूँ और सर कुछ भारी लग रहा हूँ। अजीब है ना? क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? तो बोलता, हाँ शायद बारिश हुई है इसलिए सबको कोल्ड हो गया है, जुकाम लग गई है, शायद इसलिए हो रहा है सब कुछ। सब लोग थोड़ा नॉर्मल ही लेते हैं, इस बारे में तो कुछ होता नहीं है। बट थोड़ी देर में बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है, तो सब लोग अपने राइट साइड में देखते हैं वहाँ से एक लड़की भागते हुए आ रही है। उसके चेहरे से खून निकल रहा था, उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, वो पूरी खून में लिपटी हुई थी। और देखते हैं कि उसके ऊपर से बहुत बड़ा पंछी सा कुछ था, वो ड्रैगन था। पंछी नहीं था, ड्रैगन था, जो कि वहाँ पे शोर करता हुआ जा रहा था और उस लड़की के पूर को नोच रखा था उसने। वो लड़की आती है और वो बस उसकी तरफ इशारा करती है और वहीं पे वो मर जाती है। सब में कुछ अफरा तफरी मच जाती है, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन जब भाग रहे थे, डर रहे थे, तो इनके इमोशन इन पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि ये कुछ अजीब सा फील कर पा रहे थे। इन लोगों के हाथों से अचानक से पता नहीं कैसे, पर जब इनके सामने आग लगती तो ये अपने हाथों को आगे करते और इनके हाथों से वाटर बॉल निकलती। जैसे मैंने आपको बताया एक मैजिक है, इस मैजिक को वाटर बॉल बोलते हैं, क्योंकि ये लोग अपने हाथों से पानी निकाल सकते। फिर वो एक तरह का मैजिक है, जैसे आप देखते नहीं है हमारा जादू, लेकिन वो ट्रिक्स होती है, बट ये इनके पास मैजिक है दैट
दे कैन क्रिएट वाटर, मतलब क्रिएट नहीं करते बट हाँ आसपास पानी होता है तो ये अपने हाथों से उन्हें कंट्रोल कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, आग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबके पास में कुछ अलग अलग पावर्स थी एंड वाटर मैजिक बहुत छोटी लेवल का था, सब लोग यूज़ कर पा रहे थे, इन लोगों को समझ में नहीं आता। बट ऑफ कोर्स टाइम गुजरता है, सब जान जाते हैं कि उस दिन के बाद में चीज़ें बदल चुकी थी, सब कुछ बदल गया था, ये पूरी दुनिया बदल गई थी। हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई मैजिक यूज़ कर सकता था। धीरे धीरे सबको जादू यूज़ करना आया, राजा महाराजा चेंज हुए इस चक्कर में, हाँ हायरार्की चेंज हुई, एक रॉयल फैमिली बनी जिसके पास में ज़्यादा अच्छे लेवल का मैजिक था। वो मैजिक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर पाते थे एंड उनका मैजिक स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी था, जो कि अब यहाँ पूरे इस दुनिया का एक मेन गोल बन चुका था, क्योंकि उसकी पूरी जो ब्लड लाइन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब ये नहीं पता कि और कोई भी है कि नहीं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ इनके कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी। वो ड्रैगन को दिखा था जो कि एक बुरी चीज़ थी, बहुत बुरी चीज़ थी। सबके पास में कोई ना कोई अलग अलग मैजिक चीज़ें आई थी। एज वी नो कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ था। ये चीज़ें सबको डिफाइन करने में, पता करने में, मैजिक स्कूल खोलने में, सबको एजुकेशन देने में, हर एक चीज़ में टाइम लगा। सबको धीरे धीरे मैनेज होता गया और जब सब कुछ स्टेबल हो गया तब चीज़ें बिगड़ने लगी, क्योंकि सब लोग समझ तो चुके थे और जान चुके थे क्या है क्या नहीं। सब लोग कंट्रोल करने लगे थे। कुछ लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ में रहना चाहते थे, वो मैजिक यूज़ करना चाहते ही नहीं थे, तो उनकी एक नॉर्मल लाइफ ही रहती थी। वो पहले काम करते बाद में काम कर रहे हैं। बट बोलते हैं ना, द ग्रेट पावर टेक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स जहाँ अच्छी पावर्स है तो बुरी भी तो होंगी, हाँ, क्योंकि पावर्स सिर्फ अच्छे लोगों के पास में नहीं बुरे लोगों के पास में भी आई थी, जिसके कारण मैजिक गलत यूज़ होने लगा, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। और फिर ये चीज़ तो सिर्फ नॉर्मल थी जो कि हर जगह पे होती हैं, बट चीज़ें उस दिन बदली जिस दिन कुछ लोगों का ग्रुप आया जिनका मैजिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत अजीब तरह का मैजिक यूज़ करते थे। वो लोग आए, लोगों को मारने लगे, यहाँ के लोग भी उनसे लड़ाई करने लगे। इनके बीच में काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई थी, जिससे कि जो ये लोग हैं वो बच तो गए थे लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तब से इन लोगों में दुश्मनी चलती रहती थी। सभी लोग, हर एक कंट्री उसको हराने में लग गई थी। जब ये यूनिटी में आ गई, एक साथ मिल गई, तब उन्होंने इन्हें हरा दिया। लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने कहा था हमें ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा और वे बहुत आएंगे और तुम्हें मार के जाएंगे। ऐसा बोल के वो आखिरी वक्त मरा था। और उसके बाद में एक नई चीज़ हुई, एक परिवार जिसमें एक नई एबिलिटी आई। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, हमारा फ्यूचर देखते हैं, बताते हैं कि ये सब कुछ होगा तुम्हारे साथ में, मतलब प्रिडिक्शन करते हैं, तो वैसे ही एक वो वहाँ पे भी हुई। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी क्योंकि वो राजा महाराजा के लिए काम करते थे एंड उनकी फैमिली थी जो कि ये बता रही थी। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आज से इतने सालों बाद में यहाँ पे चीज़ें फिर बदलेंगी। हाँ, उसके बीच में काफ़ी मुसीबतें आई इनके पास में, जैसे कह सकते हैं मैजिकल बीस्ट हो जाना, जो छोटे मोटे जानवर थे उनका बदल जाना, जो रैबिट था छोटा था तो बड़ा हो जाना, चूहे की शेप बदल जाना, मतलब हर एक जो जानवर था हर एक चीज़ का अजीब तरीके से बदल जाना। एंड इनको मारने पे तुम्हें कुछ पावर्स मिलना। पर ये मैजिकल बीस्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं डिफाइन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये डर के मारे तुम पे वार भी कर सकते हैं एंड डोंट नो कि ये चीज़ है क्या, डर रहे हैं कि डरा रहे हैं। ये सब कुछ डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड फाइनली इन सब चीज़ों को देखते हुए डंजन्स में अपने आप अपीयर होता है। ऐसा नहीं था कि बनाया गया था, डंजन्स अपीयर होता है जिनको बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ कोई जाए ना। एंड जो भी यहाँ पे जाता था तो एक मतलब सब डंजन मतलब एक गुफा ही नहीं थी, वो लेवल्स में बटी हुई थी। जैसे तुम अंदर जाओगे तो तुम पहले लेवल पर जाओगे, फिर तुम्हें अंडरग्राउंड जाना है, तो तुम पहली लेयर को पार करोगे तो वहाँ पे लो लेवल मैजिक बीस्ट होंगे जिसे तुम ट्राई कर सकते हो जा करके, लेकिन सेफ्टी मेजर के साथ तुम्हें जाना है, जैसे कि बहुत लोगों के साथ में जाना। एंड स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल में भी लोग मर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग प्रोग्रेस करने लगे, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने लगे। बुरे लोग काफ़ी आए पर चले गए, सबको ख़त्म कर दिया गया, इनकी मिलिट्री बन गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन
वो पंडित जी आए। बोले यहाँ पे पंडित जी उन्हें नहीं बोलते थे, उन्हें कुछ और नाम से बुलाते थे, उन्हें बोलते थे एक अलग नाम से, ट्रांस फैमिली। हाँ आई नो काइंड ऑफ अजीब है, बट हाँ वहाँ पे इसको ट्रांस फैमिली बोलते थे, जो कि बातों को ट्रांसलेट करते थे, इसे ट्रांस फैमिली बोलते थे। सो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आज से इतने सालों बाद में चीज़ें बदलेंगी, और इस तरीके से बदलेंगी कि इस परिवार में उस वक्त एक बेटी पैदा हुई, और उसके दाहिने हाथ पे एक ऐसा निशान होगा जो बनाता है ऑफकोर्स, उसके दाहिने हाथ पे ये फैमिली मार्क होगा, और तभी चीज़ें बिगड़ेंगी। उसको वो शायद कर्ज होगी, किस चीज़ का श्राप उस पर होगा, किस चीज़ का वो नहीं पता था। सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं था, बट वो जानता जितना उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि तब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे। वो एक मार्क बनाते हैं जो कि विक्की के कंधे पे, शोल्डर, मैंने बोला ना शोल्डर पे जो टैटू बना हुआ था वही बनाते हैं, और कहते हैं कि उसके कंधे पे कुछ ऐसा निशान होगा। 2 लोग आएंगे, ये नहीं पता नहीं कितने लोग और आएंगे, बट ये 2 लोग आएंगे, एक ख़त्म करने तो दूसरा तुम्हें बचाना है। और इनमें से एक से तुम्हें अपने बेटे की शादी करनी होगी, लेकिन शादी करने के बाद में वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाएगा, अपने साथ हमेशा के लिए। हाँ अगर उसके आने से पहले अगर तुमने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी तो वो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन अगर तुम सही वक्त पे सब कुछ नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी बेटी से साथ में जाएगी, इस परिवार की बेटी जाएगी। ये बोल के वहाँ पे बात एंड हो गई थी। खैर प्रेजेंट टाइम में आता है, तब मधु सब कुछ विक्की को बता रही होती है, तो विक्की बोलते ओह तो ये बात है, मतलब मेरा टैटू डिसाइड करता है कि मैं हीरो हूँ या विलन। बोलता बट ये नहीं पता कि तुम बचाने आई हो कि मारने। विक्की बोलती है मुझे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो वैसे अपने घर जाना है। बहुत ज़्यादा अजीब जगह ही है, मैं नॉर्मल लाइफ ही ठीक थी मेरी। तो मधु बोलती है अच्छा तो तुम अपने दुनिया के बारे में कुछ बताओ। फिर कहती मेरी दुनिया के बारे में वो यहाँ जैसी नहीं थी, वो बहुत अलग थी। मतलब हमारे यहाँ पे भी मिलिट्री होती है, वहाँ पे भी लोग आते हैं जो कि मिलिट्री में भर्ती होने के लिए जाते हैं, उन्हें काम कराते हैं, पैसा मिलता है, बट वहाँ पैसा नहीं गिरा अपनी मर्जी से बनते हैं। और वहाँ राजा महाराजा नहीं होते, वहाँ होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी में पीएम, सब में अलग अलग है। मतलब वहाँ बहुत सारे देश हैं तो सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन सब में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। और क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसा बोल के उसको सोचती है, फिर बताने लगती है और कहती है हम चाहें तो अपने प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं उनके पद से, कोई गलती करे तो उसे रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। फ़ोन क्या बताती है तो मधु बोलती है कि ये क्या चीज़ है, तो वे बोलती वो आपको तो पता ही नहीं है ना, ऐसा बोल के फ़ोन निकालती वो, क्योंकि उसके पास हमेशा होता था अपना फ़ोन, तो वो निकाल के दिखाती और बोलती है कि देखो ये मेरा फ़ोन है। तो बोलती ये क्या चीज़ है, वो थोड़ी डर रही होती कि क्या है ये। तो विक्की बोलती कि मधु शांत हो जाओ, ये कोई हथियार नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा बोल के विक्की अपने फ़ोन की चीज़ें मधु को दिखा रही होती है, उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ वो दिखाती है और बोलती है देखो अभी मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। ऐसे बोलिए मधु को कुछ सेकंड के लिए कुछ बोलती है, रिकॉर्ड करती है, फिर मधु को दिखाती है। मधु बोलती है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये मतलब कैसे। तो विक्की बोलती है हाँ वैसे यहाँ आने के बाद में मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, पर हाँ मैंने थोड़ी चीज़ें सीखी थी अपने दुनिया में, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ें तो बस ये कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीख लिया, वरना इस फ़ोन को चार्ज कैसे करती मैं, आपको पता है इसमें गाने भी हैं। तो मधु बोलती गाने, तो बोलती हाँ आपको सुनो, ऐसा बोल के वो गाना बजाती है। तो मधु बोलती ये क्या चीज़ में आवाज़ कैसी आ रही है, तो चुप हो जाओ। ऐसे बोल के मधु के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और बोलती है सुनो, तो वो गाना सुनाती है। गाना बहुत ज़्यादा प्यारा था। वो बोलती कि हाँ अच्छा तो है। तो विक्की बोलती है वैसे
मैं तो मूवी देखती तो नहीं हूँ, बट इसमें एक तो मूवीज़ है आपको देखनी है। तो मधु बोलती है मूवीज़, तो बोलते हाँ मतलब जैसे आपके यहाँ नाटक होते हैं सब देखने के लिए जाते हो, तो बोलते हाँ मतलब होते तो हैं। बोलते बिल्कुल वैसे ही इसमें रिकॉर्डेड है और अच्छे तरीके से, पर जो आप देखते हो तो अपने सामने देख रहे होते हो, ये थोड़ा अलग है, देखना चाहोगे? तो मधु बोलती है अच्छा ठीक है दिखाओ। तो विक्की से बोल के चलाती है। एंड उसके जो मतलब फ़ोन में थी एक मूवी थी जो कि जीएल मूवी थी। हाँ जीएल मूवी तो दिखाती है। तो मधु बोलती है ये क्या है? तो विक्की बोलती है क्या है, क्या मूवी है? तो बोलते तो ये दोनों लड़के एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रही है? तो विक्की बोलते हैं क्यों, हम दोनों तो आए थे अभी। तो मधु विक्की की तरफ देखती है गुस्से में। तो विक्की बोलता अच्छा ठीक है आपको नहीं देखनी मत देखो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के विक्की उठ के जा रही होती। तो मधु बोलती वो मूवी है जो भी है वो ख़त्म तो करने दो, क्या वो ख़त्म हो गई? तो विक्की बोलते नहीं नहीं हुई, आपको देखनी? तो बोलते नहीं मुझे देखनी नहीं है। तो विक्की बोलते ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो मधु बोलते रुको भी, जाने की जल्दी क्या तुम्हें? तो विक्की मुस्कुराती हुई बोलती ओके। तो इन्हें इंटरेस्ट आ रहा है देखनी है, बट मेरे सामने शर्मा रही है तो क्या करूँ? ऐसा बोल के विक्की फ़ोन निकालती है, मधु के हाथ में फ़ोन देती है और बोलती है देखो यहाँ से मूवी प्ले होती है, यहाँ दोबारा टच करोगे तो पॉज हो जाएगी और इसको यहाँ से बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। विक्की पासवर्ड नहीं लगाती उस पर, क्योंकि पासवर्ड लगाए तो मधु का दिमाग घूम जाएगा, वो पता नहीं क्या करने बैठ जाएगी, इसलिए विक्की पासवर्ड हटा देती है और बोलती तो अब समझ में आया कैसे लाना है? तो बोलते हाँ आगे बट ऐसे क्यों बता रही हो? तुम तो देखो ये फ़ोन आप रखो कि मुझे जाना है, क्योंकि मुझे कल अपने स्कूल में भी जाना है, आपके मैजिक स्कूल जो भी जहाँ पे आपने मुझे भेजा है यहाँ पे मुझे कल जाना भी है। एंड अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर मैं जाके नहीं सोई तो सुबह नहीं जा पाऊँगी, तो आप इसे आराम से देखिए ठीक है? तो मधु तो हाँ ठीक है, वे कैसे बोल के चली जाती है। मधु वो मूवी देख रही होती है, मधु स्माइल कर रही होती है, थोड़ा शर्मा रही होती है, ब्लश कर रही होती है और मधु बोलती है कि ऐसी भी होती है क्या? मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ मैं अकेली हूँ, पर क्या सच में ऐसा होता है? इसमें तो बोल रहे कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या मतलब मुझ पे कोई कर्ज नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये विक्की भी चली गई, वरना मैं उससे पूछती क्या करूँ अब। ऐसा बोल के फ़ोन बंद कर देती है, साइड में रखती है और उस फ़ोन को देख रही होती है बार बार। और फिर से उठती है वापस, मतलब रिपीट मूवी देखती है उसी रात को, उसे नींद नहीं आ रही होती है तो रिपीट पे देखती है। एंड फिर बोलती है कि ठीक है बट विक्की से क्या पूछूँ मैं? ऐसा बोल के वो चुपचाप बैठ जाती है एंड फिर अपनी आंखें बंद करती है, अपना सर अपने बेड से लगाती है, उसकी आंखें बंद होती हैं और उसकी आंखों के सामने वो सीन आता है जब विक्की और मधु की किस हुई थी। ये दोनों से करीब थे, मधु एहसास वो भूल नहीं पाई थी और वो बस उसे ही याद कर रही होती है। उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं, वो मुस्कुरा रही होती है, ब्लश कर रही होती है और फिर अपनी आंखें खोलती है और कहती है मधु तेरा क्या हो रहा है? तुझे सब कुछ सोचना बंद कर, तेरा दिमाग ना बस ख़राब हो गया इस मूवी के चक्कर में, और कुछ नहीं है। ऐसा बोल के वो लेट जाती है और सोने की ट्राई करती है, थोड़ी देर में नींद आ जाती है। मॉर्निंग टाइम होता है, विक्की अपने ऑफकोर्स स्कूल चली जाती है, वहाँ सबसे मिलती है, यूनो से, नोवा से, इन सब से मिलती है और बातें करती है, एलेक्स से, इन सब से मिल के बातें कर रहे होते हैं लोग। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, इनकी क्लास चल रही होती है एंड धीरे धीरे बस इनका वक्त गुजर रहा होता है। एंड अब एक क्लास आती है जिसमें इन लोगों को अपने क्लासरूम से बाहर जाना होता है। हाँ ये कॉम्बैट ट्रेनिंग थी दोबारा, तो जाते हैं, तलवार पकड़ के हाथ में खड़े होते हैं। विक्की एक हाथ से तलवार पकड़ी होती है, लकड़ी की होती है तो इसलिए ज़्यादा भारी नहीं होती है, तो विक्की एक हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे कर रही तलवार को और बोलते कि क्या है यार ये, ऐसा बोल के बस वो ऐसे ही कर रही थी। तो बाद में आज फिर से नोवा आता और बोलते कि विक्की चल बैटल हो जाए। विक्की बोलती है मुझे नहीं करनी। तो नोवा बोलते तो अच्छा लड़ती है यार, मुझे अच्छा फाइटर बनना है, मुझे अच्छा तलवार पास बनना है, तो मुझे तुझे हराना पड़ेगा, उसके बिना मैं बन नहीं पाऊँगा। तो विक्की बोलते अच्छा इतनी बात है क्या, आ जा। विक्की ऐसे बोल के लड़ी नहीं रही थी और बोलते अरे मैं तो हार गई।
तो बोला तुझे हुआ क्या है, तू लड़ क्यों नहीं रही? तो विक्की बोलती क्या यार, मुझे लड़ने का मन नहीं है। तो मैं कैसे लड़ूँ? तो बोलते तू, तुझे पता तू क्या कर रही है? तो विक्की बोलती कि मैंने क्या कर दिया? तो कहता है विक्की, अगर तू तलवार पास को लड़ने के लिए बोलती है और तो ठीक से नहीं लड़ती है तो तू उसका मजाक बना रहा है। क्या तुझे इतना चलेगा? तो अपने दोस्त का मजाक बना रहा है। क्या तू मुझे गुस्सा दिला रहा है? ऐसा बोल के वो अपनी असली तलवार को हाथ लगाता है। तो नोआ कुछ देख करके विक्की बोलती है यहाँ पे इतनी चीजें कॉम्प्लिकेट क्यों है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते लड़ना नहीं है तो उनकी इंसल्ट हो गई। भाई मैं कहाँ जाके मरूं, ऐसा वो सोच रही होती है कि इतने में ही विक्की देखती है मधु को, जो कि उसे दूर से देख रही थी। तो विक्की नजर जैसे जाती है, मधु वो थोड़ा सा इधर उधर देखने लग जाती है। और जब नोवा देखता है उसका सर पकड़ता है, नीचे करता है, बोलता तेरा दिमाग खराब हो गया, उधर क्यों देख रहा है? तुझे पता है ना वो कौन है? इस तरीके से उनकी तरफ नहीं देख सकते, हमें पता है वहाँ पे है वो, लेकिन उनकी तरफ इस तरीके से बिल्कुल मत देखना। तो जानता है ना वो किसकी बेटी है? अगर अगर कह दिया ना तो जान से मारना है तो वो तुझे मार देंगे और तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता। तो विक्की बोलती है ठीक है रिलैक्स, इतना तो गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं देख रही। विक्की वो मन में सोचती है अपनी ही पत्नी को देखने के लिए इनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी मुझे। यार विक्की क्या करूँ। खैर विक्की थोड़ी देर वहीं रुकती है एंड फाइट वाइट नहीं कर रही होती है। इतने में इनके टीचर आते हैं और कहते हैं आज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये सब लोग कन्फ्यूज होते हैं, बोलते कि क्या मतलब? तो बोलते आज हम लोग देखने जाएंगे हमारे से ऊपर वाली क्लास जो है, जिसमें ऑफकोर्स विक्की के फ्रेंड्स थे, खास करके ये रणबीर था, ऋषि था। उस जो क्लास के बच्चे थे वो डंजन जा रहे थे आज, डंजन में प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ के जो मैजिकल बीस्ट थे उनको मारने के लिए जा रहे थे, उनसे फाइट करने के लिए, अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए ये लोग उसके लिए जा रहे थे। तो ये इस क्लास को भी साथ में लेके जा रहे थे। इस क्लास से कुछ स्टूडेंट थे जो कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनको टीचर ने चुना था, याद है आपको? उसमें एक विक्की भी थी। विक्की बोलती है अरे यार मुझे नहीं जाना। नोवा बोलते क्यों, तुझे जाना पड़ेगा और मेरा भी नाम है ना, मैं भी जाऊँगा, टेंशन मत कर, सब सही होगा। ऐसे बोल के ले जा रहे होता है। मधु भी वहाँ जाती है, ऑफकोर्स वो यहाँ पे आई थी, जाती है विक्की को देख रही होती है। विक्की उसे देखती रही, बोलती कि क्या है ये? तो मधु बोलती है तुम्हारी क्लास से तुम संभालो, मुझे अभी तक क्या देख रही हो? विक्की बोलती है अरे यार प्लीज़ भगवान मेरा नंबर नहीं आना चाहिए, आज कुछ भी हो जाए नहीं आना चाहिए। मतलब ये सब लोग एक साथ नहीं जा रहे थे, एक एक करके अंदर जा रहे थे। जितनी दूर जाया जाता था उतनी दूर जाते, लेकिन फिर जैसे खतरा महसूस हो जाता, ज़्यादा खतरा फील करें दोबारा वापस आ सकते हैं बाहर, ऐसा सीन था वहाँ पे। तो ये लोग जाते हैं अंदर। पहले ऑफकोर्स इनसे सीनियर क्लास थी, सीनियर तो नहीं थी वैसे, जो अच्छे लेवल के बच्चे थे वो जाते हैं एलिट क्लास के। एलिट क्लास के पहले जाते हैं एक बच्चा, थोड़ी दूर में जा करके वो सिर्फ एक क्रिस्टल को मार करके एक क्रिस्टल लेकर के आता है एंड बोलता है कि आई गॉट दिस। तो सब उसे शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि गुड, तू आगे आ सकता था, आगे कर सकता था। टीचर से मोटिवेट करते हैं। धीरे धीरे करके जा रहे थे। नंबर ऋषि का भी आता है, ऋषि ने जाता है एंड वो काफ़ी अच्छी फाइट करता है। उसका तो 5 क्रिस्टल थे, मतलब उसने 5 मैजिकल बीस्ट को मारा था। उसके बाद वो क्रिस्टल उसके पास में आए थे। तो खैर गुजर चलता है सब कुछ, लेकिन फिर वक्त गुजर जाने के कारण बाकी सबको भेजा जाता है। विक्की गहरी सांस लेती रही, बोलते थैंक गॉड बच गए। मधु मुस्कुरा रही होती है। विक्की मधु की तरफ देखती है, मधु विक्की की तरफ देखती है, वो मुस्कुरा रही थी और विक्की गुस्से में देख रही होती है। कहती कि क्या हंस क्यों रहे हो? तो मधु दूर से बोलती है तुम्हारी हालत देख करके। तो विक्की बोलती है ठीक है, बाद में बात करती हूँ मैं इस बारे में, मेरी हालत देख के हंस रहे हो ना, अब देखना। ऐसा बोल के विक्की मुस्कुरा रही होती है एंड वहाँ चली जाती है। और फिर नोवा बोलता है अरे यार मेरा नंबर ही नहीं आया। वहाँ पे होते हुए बोलते कि कोई बात नहीं, कल तो आएगा ही ना। विक्की बोलती अरे यार कल का दिन भी तो है, क्या करूँ, बहाना मार दूँ क्या बीमार हो करके?
हाँ सही रहेगा। एलेक्स आकर बोलते हैं कि और क्या चल रहा है? तो बोलते कुछ नहीं, कल शायद हमारा नंबर आ जाए तो कल हम भी शायद मिल जा सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये तो है, मैं भी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो सब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। विक्की बोलते मुझे जाना ही नहीं है, इन लोगों को पता नहीं क्या पड़ी है। हे तुम, मेरा मैजिक लेवल इतना कम है, मैंने मर जाना है वहाँ जा करके, फिर क्या होगा? विक्की ऐसे बोल के थोड़ा परेशान होती है। तो सब लोग विक्की को देखते हैं, बोलते हैं विक्की तुम्हें क्या हुआ? तो विक्की बोलते कुछ नहीं, तुम तो जानती हो मेरा मैजिक लेवल कितना लो है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर किसी से लड़ पाऊंगा। सब लोग विक्की को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू लड़ पाएगा, टेंशन मत कर। एलेक्स ही बोलता है दोस्त तो तेरा, भरोसा कर यार, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत कर तुम, और तू आराम से लड़ सकता है, तू जो नोआ को हरा सकता है तो कुछ भी कर सकता है यार। पृथ्वी से बोल रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। जो यूनो होती है वो विक्की का हाथ पकड़ती बाहर ले जाती है और बोलती चल मेरे साथ में, ऐसे बोल हाथ ले जाती है और उसे बाहर ले जाकर गार्डन में बैठाती है और बोलते रिलैक्स ओके, खुद को देख एक बार तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तूने नोवा को हरा दिया था। नोवा जानते नोवा कौन है? नोवा इज रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, तूने उसे हरा दिया था। तो मैजिकल बीस्ट तेरे लिए क्या ही चीज़ है। वेल जो यूनो थी ये सब कुछ बोलते वक्त विक्की के शोल्डर को टच कर रही थी, उसके हाथों को पकड़ रही थी। एंड मधु वो गार्डन में ही थी, थोड़ी दूर बैठी थी बट वो सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में एक चाय का कप था, वो गुस्से में उस कप को फेंक देती है। जैसे फेंकने के बाद में टूटने की आवाज़ आती है। विक्की की और यूनो की दोनों की नज़र उधर जाती है और देखते हैं कि रानी साहबा गुस्से में है। विक्की देखते हुए बोलती ओ इज माई वाइफ गेटिंग जेलस। वैसे मुझे खुशी हो रही थी, उसने वाइफ मेंशन किया था ना, तो खुश हो रही होती कि क्या वो जेलस हो रही है या फिर किसी बात पे गुस्सा है उसे, नॉट सो श्योर बट मे बी, लेट मी थिंक। वह सोच रही होती है तो यूनो उसको चेहरा पकड़ते साइड करते बोलते उधर मत देखो, जानते हो ना वो कौन है? विक्की सोचती कि यार देखने में क्या दिक्कत है? तो यूनो बोलती मुझे पता है, तो मैं सोच रही हूँ कि देखने में दिक्कत क्या है। तो विक्की बोलते हाँ हाँ यही सोच रही थी, क्या दिक्कत है? तो बोलते तुम जानते नहीं हो क्या, इनकी शादी हो चुकी है। और रानी साहब को उनके चेहरे की तरफ आंखों में अगर डाल भी देख सकता है जब वो हमारे खुद के सामने आए और हमें परमिशन दे। इस तरीके से उन्हें घूरना हमें अलाउड नहीं है। दूर से देख सकते हैं बट इतना ज़्यादा घूरना हमें अलाउड नहीं है, खास करके लड़कों को। लड़कियाँ फिर भी देख सकती हैं, लड़कों को बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो क्या बोलते ओके, तो इसलिए मुझे मना कर रहा है? तो बोलता हाँ, क्योंकि तुम्हारी नज़रें ये बताती हैं कि तुमने किस तरीके से देख रहे हो, तो तुम्हें उनको इस तरीके से नहीं देखना है। विक्की बोलते ठीक है ओके, समझ में आ गया मुझे। सब कुछ सुन रही होती है। इतने में विक्की को पीछे से आवाज़ आती है ऋषि की, विक्की। तो विक्की पीछे मुड़ती बोलते ठीक है आ रही हूँ। ऐसे बोल के विक्की उठती है, वहाँ से चली जाती है। यूनो बोलते उसके फ्रेंड अलग है यार, हाँ उनके आते हमसे बात करना बंद कर देती है। खैर विक्की जाती है अपने फ्रेंड के पास में और बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बस यही देख रहे थे तो ठीक तो है, जिंदा तो है ना, कहीं तू डर के मारे तेरा दिल धड़कना बंद तो नहीं कर दिया? विक्की हंसती है और बोलते क्यों, तेरी फट रही थी क्या? अगर मैं मर गई तो तुम लोग को भी क्या होगा? तो ये लोग बोलते हैं विक्की। तो विक्की बोलते हैं हाँ क्या हो गया ऋषि, बाबू डर लग रहा है तुझे? इधर डरने की बात नहीं, देख मैं हूँ ना, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं तुझे, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ चलती रहेंगे। तो ऋषि बोलते तुझे मुझे परेशान करने में तो मज़ा आता है ना? विक्की बोलते ऑफ कोर्स, तुझे क्या लगता है तुझे कॉलेज में इतना तंग करने के पीछे वो रीज़न क्या था? तुझे पता है हमारी कॉलेज कितना बोरिंग थी, बट सिर्फ तेरी वजह से मेरे इतने साल इतने एंटरटेनिंग गुजरे, कसम से मज़ा आ गया था मुझे। फिर इन दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया था हमेशा की तरह, लेकिन थोड़ी देर बाद में शांत हो जाते हैं दोनों। एंड फिर थोड़ी सीरियस बात करता है और ऋषि बताता है मैं अंदर गया था। एंड वो मैजिकल बीस्ट के बारे में बताता है। मैजिकल बीस्ट बड़े नहीं थे लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा थे, उनकी हाइट उनकी बॉडी ये बताते नहीं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलता है कि सब लोग कह रहे थे कि वो मैजिक बीस्ट इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, बट फिर भी उनसे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मुझे नहीं पता क्या होगा विकी, पर तुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे।
विक्की बोलती है ठीक है, तेरी बात समझ में आ गई मुझे। तो बोलू तो मुझे वहाँ जाना भी नहीं था, और वैसे भी शायद मैं कल बीमार होने के बहाना मार के वहाँ नहीं भी जाऊँ। तो ये कहते हैं वही तेरे लिए सही रहेगा। इतने में ही विक्की के बालों से मार्गरेटा बाहर आते हुए बोलते हैं कि क्यों मास्टर, क्यों? आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप आराम से उन सभी मैजिकल बीस्ट को हरा सकते हो, तो आप क्यों नहीं जा रहे? विक्की बोलती है क्योंकि वो मैजिकल बीस्ट है, तुम्हारी तरह नहीं है जो थोड़ी सी फ्लर्टिंग से मान जाएंगे। तो बोलते हैं कि क्या मतलब आपका? तो बोलते कि तुम जानते हो मेरा मैजिक लेवल कितना लो आया था। तो मार्गरेटा बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। तो विक्की बोलती है कि अच्छा वो तो ठीक है, बट इतना करीब क्यों आ रहे हो? तो मार्गरेटा आती है, पहले तो मतलब विक्की के फेस के बिल्कुल करीब चली गई थी वो, और फिर से कुछ बोल रही थी, लेकिन वो अब विक्की की गोद में बैठ जाती है। विक्की की गर्दन में हाथ डालकर कहते हैं क्योंकि आप मेरे मास्टर हो, और आपको हर तरीके से खुश रखना मेरा काम है, आपको ये बताने का आप उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये मेरा काम है। विक्की बोलती है ये सब कुछ बताना ठीक है, बट खुश करने का क्या मतलब है तुम्हारा? तो मार्गरेटा बोलती है अब मेरे मास्टर ज़्यादा हैंडसम है, तो फिर विक्की बोलती है 1 मिनट, तुम्हें इंग्लिश आती है? तो बोलते मास्टर का जो लैंग्वेज आती है वो मुझे भी आती है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया क्या कि यहाँ जब अपनी वाइफ से बात करते हैं तो जब इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, जो कि मुझे इतना पता है कि आप जो वर्ड्स बोलते हैं बाकी को समझ में नहीं आते, बट मधु को भी आता है और आपको भी आते हैं, मास्टर आपको भी आता है और आपकी वाइफ को भी आता है। वो इसीलिए उनके फिर शादी होने के बाद में वो आपकी लैंग्वेज भी सीख गई है, उन्हें पता नहीं इस बात का, लेकिन उनके लिए ये रोज़ की तरह लैंग्वेज बन गई है। विकी कंफ्यूज होती बोलती है और वो कैसे? मार्गरेटा बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, आपसे जुड़ने के बाद में आपको जितनी भाषाएं आती हैं वो मुझे भी आती हैं, और मेरे हिसाब से आपकी वाइफ को भी आती होंगी। विकी बोलती हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के विक्की वहाँ बैठी होती है और बोलती है कि यार ये सब कुछ छोड़ो तुम लोग, और मुझे भी सोना है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मुझे लड़ना ही नहीं है और तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। तो बोलते ठीक है जैसा आप बोले। ऐसा बोल के फिर से फैरी बन के विक्की के बालों चमचा दिए, और इतने में डियाब्लो आता है और बोलते है कि मास्टर आई गॉट ए न्यूज़। तो विक्की बोलती है क्या खबर मिली तुम्हें ऐसी जो तुम्हें सबको सामने की ज़रूरत पड़ गई? तो मतलब कि मुझे इतना पता लगा है कि कुछ दिनों में किंग भी यहाँ पे आ रहे हैं, राजा साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो विक्की बोलते और वो क्यों? तो कहते हैं कि अभी आप डंजन में परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो जब आएंगे तब आपको डंजन में जाना पड़ेगा, शायद अब भी जाना पड़ेगा लेकिन बाद में वो जाना पड़ेगा, और उस वक्त वो शायद ये देखना चाहते हैं कि आप डंजन के किस लेवल तक पार कर सकते हैं। तो विक्की बोलती है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हारे पर दिक्कत टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप अकेले थोड़ी जाओगे वहाँ पे, मार्गरेट आपके साथ में रहती है, मार्गरेट आपकी हेल्प कर देगी, और मैं वो तो हमेशा आपके साथ में हूँ, आपका प्यारा डियाब्लो। तो बोलते ठीक है समझ में आ गया मुझे, पर डियाब्लो मुझे सोना है एंड मुझे जल्दी अपने रूम जाना है, क्या प्लीज़ तुम मुझे ले सकते हो? तो मतलब कि बिल्कुल मास्टर। ऐसा बोल के विक्की को अपने कंधे पर बिठाता है एंड तुरंत वो ले जाता है, और यहाँ पर ऋषि बोलता है इसका सही है यार, डियाब्लो को बोला और ले गया इसे, हम क्या करें? तो खैर इन लोग की ऐसी बातें चल रही होती हैं। विक्की को उसके मतलब रूम में ले जाया जाता है, विक्की वहाँ सो जाती है थोड़ी देर के लिए, एंड विक्की सो रही होती है तो कुछ घंटों बाद में विक्की के दरवाजे पर नॉक होता है, एंड वो थोड़ा अजीब तरीके से नॉक होता है, मतलब आई होप आपको साउंड आया हो। तो 2 बार लगातार नॉक होते हैं, फिर 1 होता है, फिर 2 बार नॉक होता है। वापस सुना तो एक बार, कुछ इस तरीके से नॉकिंग के साउंड आता है, जिसके कारण विक्की समझ जाती है ओके सो माय वाइफ इज़ हियर।
ओके मैं जाती हूँ, ऐसा बोलती विक्की उठती है, अपने आगे साफ करती है, जैकेट पहनती है एंड बाहर की तरफ निकल जाती है। यूनो अभी यहाँ पर नहीं आया था क्योंकि उसे पता था कल डंजन में जाना है, इसलिए वो हार्ड वर्क कर रहा था। वो नोवा के साथ में फाइट कर रहा था, यूनो को साथ में लड़ रहा था, सॉरी एलेक्स, एलेक्स नहीं है रूम में, सॉरी नेम कन्फ्यूजन हो गया था ना। तो इन लोग, तीनों लोग आराम से लड़ रहे थे। विक्की की आवाज़ सुन करके वो थोड़ा साइड में जाती है, मधु को देखती है। मधु कुछ समय विक्की को देख रही होती है और आगे बढ़ने लग जाती है। विक्की समझती है कि मुझे फॉलो करना है तो फॉलो करने लग जाती है। और आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि विक्की और मधु एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, ऐसे किस कर रहे थे। एंड उस वक्त ये तीनों लोग एलेक्स, यूनो एंड नोवा, ये अचानक से सीन देख लेते हैं। तो आगे क्या होता है बड़ी से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। होप कि वो अब तक की कहानी अच्छी लगी हो। वेल काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो मुझे सही से बोलने नहीं गया कुछ वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आए हो, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, आई विल टेल यू। होप कि आए हो। ओके बडीज, चलो बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट।